मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू किया है। आज प्राइम मिनिस्टर से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की एक अहम मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को आईसीसी के दोहरे मेयार से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ये कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। ज़राए का कहना है कि पीसीबी के पास भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऑप्शन मौजूद है और भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करें, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ हैं सलीम खालिक साहब। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो बांग्लादेश की बेदखली का मामला है, अब इस पर पाकिस्तान के पास एहतजाज के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास एहतजाज का जो ऑप्शन है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ऑल आउट गया। पाकिस्तान ने तो आईसीसी मीटिंग में भी आवाज उठाई, पाकिस्तान ने लेटर भी लिखा, चेयरमैन पीसीबी ने खुल के बात भी की, बाकी सब तो खामोश है। अब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, स्याह पट्टी बांध ले या ये कोई मैच जीते तो उसके बाद डेडिकेट कर दे बांग्लादेश को, या किसी मैच की आपने जो उनको लॉसेस हुए बांग्लादेश को कोई फीस वगैरह उनको दे दे के भाई चलो इतने पैसे हमें मिलेंगे, हम इतने बांग्लादेश को दे देंगे। ये करना चाहिए, इस तरह के ऑप्शंस हैं। बाकी अब ये बॉयकॉट वगैरह अगर किया तो मामला काफी खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले भी आईसीसी ने पाकिस्तान के कहने पे हाइब्रिड मॉडल जो दिया है और श्रीलंका में हमारे मैच होते, तो हमारे पास अब मैच छोड़ना तो नहीं चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसमें और भी चीजें जाहिर है देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक चीज जी सलीम खालिक साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैच नहीं छोड़ना चाहिए, अभी भी मतलब फैसले को लटकाया हुआ है चेयरमैन पीसीबी। जिस तरह मुलाकात के बाद भी कहा, खबरें ये भी हैं कि पीर या जुम्मे तक, यानी जुम्मा या पीर तक ये फैसला होगा। तो आप क्या समझते हैं ताखीर की क्या वजह है? क्योंकि डेफिनेटली जब आप ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है कि मैच से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। देखें, ये अच्छा है, बिल्कुल लटका के रखना चाहिए। एक दिन पहले बताएं कि हाँ, ये भी देखें नींदें उड़ी हुई है इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी, क्योंकि सारे वर्ल्ड कप की आमदनी एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान मैच की आमदनी एक तरफ। अगर पाकिस्तान नहीं खेलने गया या इंडिया के खिलाफ मैच के पाकिस्तान ने अगर बॉयकॉट कर दिया तो जो ब्रॉडकास्टर है सबसे पहले वो आके गर्दन से पकड़ लेगा आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, यार पैसे लाओ वापस हमारे। क्योंकि ये जो इतनी हैवी डील्स होती है इसमें ये शामिल होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आईसीसी इवेंट पे होगा, नहीं तो क्यों इतने पैसे इनको देंगे। एक एक सेकंड के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं ब्रॉडकास्टर भी, अगर वो दे रहे हैं पैसे तो उनके पास आ भी रहे होते हैं। और आईसीसी जो बातें कर रही है ना कि जैसे इंडियन मीडिया या इंडियन लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है नहीं आओ पाकिस्तान, तो आपको पता है पाकिस्तान अगर नहीं गया तो युगांडा आएगा, यानी 15 तारीख को इंडिया और युगांडा का मैच होगा। तो हिम्मत है तो खेल लो, इंडिया करा लो, युगांडा के साथ मैच खेलो, पता चल जाएगा कितना फायदा होता है क्या होता है। नहीं करेंगे, ये इस वक्त अंदर से डरे बैठे हैं कि भाई पाकिस्तान के सचमुच अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो बहुत ज्यादा, और आपको पता है इंडियंस के बारे में तो मशहूर है कि वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, वरना अभी पहले जंग में भी हारे हुए थे, खेले जा रहे थे, खेलते तो क्रिकेट तो नहीं छोड़ रहे ना, ये क्रिकेट तो ये खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और बातें बड़ी करते हैं दुश्मन और ये वो। और जब कोई आईसीसी इवेंट होता है या एसीसी इवेंट होता है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर होता है, तो क्यों रखते हैं एक ग्रुप में? नहीं है एक ग्रुप में, इसीलिए ना कि कमा सारे यही रहे, या अगर नहीं कमा रहे तो आप ऐसा करेंगे एक ट्राइनेशन सीरीज करा ले, इंडिया हिंदुस्तान भारत 3 अपनी टीमें बनाए, खेले जीते। इनको पता है इतना पैसा नहीं आएगा, तो इसीलिए पाकिस्तान की बात ये लोग सुन भी रहे होते हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश थोड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट की भी अहम एक कुव्वत है और पाकिस्तान वैसे भी एक बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर बड़े अच्छे तरीके से बांग्लादेश का साथ दिया और खोलकर सामने आया, वरना ये गोरे जो बड़े उसूलों की बातें करते हैं खामोश बैठे हुए हैं। इवन ये जो हमारा श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन्होंने भी अगेंस्ट वोट दिया बांग्लादेश के, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, जितना पाकिस्तान ने किया वो बहुत कर दिया। और सलीम खालिक साहब, जाहिर है आईसीसी की इजारादारी बहुत दफा इंडिया की तरफ झुकाव, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब बांग्लादेश के हवाले से आपका क्या टेक है? आप समझते हैं कि ये भी तो फिर आईसीसी से इस पर भी सवाल होना चाहिए कि वो जो उसने बांग्लादेश के साथ किया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत दफा देखा गया कि आईसीसी ने अपनी ही की, और खासतौर पर जब उसको कटहरे में लाने की बात की जाती है तो भारत की तरफ उसका झुकाव वाज़ेह तौर पर नजर आता है, क्योंकि है ही भारत। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल ना, आईसीसी तो सारे उसके जो चेयरमैन, जो इनके जो सरबराह है जय शाह, वो तो अमित शाह के बेटे हैं, बीजेपी की जो पॉलिसी होती है वो लेकर चल रहे हैं। आप देखें इसी वर्ल्ड कप में जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, चाहे वो अमेरिका के हो, इंग्लैंड तक के क्रिकेटर्स को, इतने बड़े बड़े नाम है आदिल रशीद वगैरह, रेहान, उन तक को वीजे के लिए तंग किया गया, जिसमें इंग्लैंड की मीडिया ने भी लिखा, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने भी बोला कि इनको कंट्रोल करो, ये कर क्या रहे हैं।
दे देंगे वीजे, दे दिए भी कुछ लोगों को, लेकिन ये इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते हैं। उनके बाप दादा का ताल्लुक था पाकिस्तान से, लेकिन उनको भी वीजे नहीं दे रहे। तो ये छोटी छोटी इनकी हरकतें हैं और आईसीसी पूरा सपोर्ट करता है, आंखें बंद करके आईसीसी बैठा होता है। अफसोस इस बात का है जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वो भी कुछ नहीं बोलते। वैसे इन गोरों से आप करवा लें बातें, उसूल उसूल ये वो, या बिल्कुल चुप करके बैठते हैं, क्योंकि आईपीएल खेलने के लिए जो प्लेयर रिलीज करते हैं ये अपने, उसमें इनको भी कट मिलता है। फिर ये बायलैटरल सीरीज की इंडिया लालच दे देता है, उससे भी इनको पैसे मिल जाते हैं। तो इन चक्करों में ये बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो रही है। और जब तक ये मामला इनके घर तक नहीं पहुंचेगा ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया का भी उनको नहीं इस तरह कुछ करेगा, तब तक ये लोग भी नहीं सुधरेंगे। एटलीस्ट मीडिया की हद तक तो उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए इनके लोगों ने। लेकिन सलीम खालिक साहब, जाहिर है तमाम बोर्ड्स को एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें बड़े लाखों करोड़ों शायकीन हैं, इस खेल को पसंद करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता भारत की हठधर्मियों की वजह से ये खेल भी सियासत की नज़र हो रहा है। वैसे आपके पास अंदर की क्या खबर है सलीम खालिक साहब? आपको लगता है पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? क्योंकि अभी जाहिर है फैसला आना है नहीं आना, ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के साथ होने वाले मैच का बॉयकॉट करेगा, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अगर मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेलेगा, सारे मैचेस खेलेगा, अंडर प्रोटेस्ट खेल सकता है पाकिस्तान। लेकिन अब बाकी, क्योंकि ये फैसला अगर बाकी बड़े लोग कर रहे हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुशावरत हो गई है मोहसिन साहब की, तो हो सकता है उसमें कुछ और बात हुई हो। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है पाकिस्तान शायद खेलेगा। रही बात दूसरी, ये जो आपने एक और मैं बताऊं, ऐड करूं इसमें, कि जेसन गिल्स्पी एक ऑस्ट्रेलिया के साबिक अजीम फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के कोच भी रहे कुछ अरसे तक। उन्होंने बांग्लादेश के लिए एक स्टेटमेंट दिया, ट्वीट की है। जब उन्होंने ट्वीट की, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा आपका असली अकाउंट है? उन्होंने कहा असली अकाउंट है। वो फिर ट्वीट डिलीट कर दी उन्होंने। फिर वो ट्वीट पे किसी ने पूछा कि यार आपने ट्वीट क्यों डिलीट कर दी? उन्होंने कहा यार मुझे इतना बुरा भला कहा गया कि मैंने ट्वीट डिलीट कर दी। यानी इंडिया से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक बंदा, एक किसी को हक जिसका है, हक पर है, उस पे उसने आवाज उठाई और उन्होंने उसकी इतना बुरा भला बोला कि उसे तंग आकर ट्वीट डिलीट कर दी। तो इतने तो तंग नजर है ये लोग। और एक पॉइंट बस सीधा भारी है सब पे, कि जब इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, गवर्नमेंट मना कर रही है, तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप थर्ड कंट्री में खेल ले। अब बांग्लादेश भी यही कह रहा है हमें इंडिया नहीं जाना, गवर्नमेंट मना कर रही है, आपने कहा जाओ हम स्कॉटलैंड को ले आते हैं, तो गलत है ना? सही बिल्कुल। लेकिन इंडिया की हठधर्मी तो हर जगह पर वाज़ेह है, चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासत